हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज के वीडियो में लेकर आ गए हम आपके लिए आर एच सी एस एस सीरीज का पार्ट 27, जिसमें हम बात करने वाले हैं अकाइविंग एंड कंप्रेसिंग फाइल्स की। कैसे आप अपनी फाइल्स को अकाइव कर सकते हो, क्या होता है अकाइव, कैसे कंप्रेस कर सकते हो, सारी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने बाकी सारे पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से देखिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टार के बारे में। तो एक्चुअल में टार क्या होता है, टार की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर टैप अकाइविंग। टैप अकाइविंग एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर टूल है लिनक्स के अंदर, जिस टूल का यूज करके आप अपनी फाइल्स का अकाइव क्रिएट करते हो या फिर उन्हें कंप्रेस भी कर सकते हो। तो यहाँ पर टार जो है वो टूल है, टैप अकाइविंग है, जिसका यूज किसके लिए होता है, आप अगर कोई भी अकाइव जो फाइल है उसे क्रिएट करना चाहते हो, मेंटेन करना चाहते हो, मॉडिफाई एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप टार का यूज कर सकते हो। अकाइविंग एंड कंप्रेसिंग की बात करें तो इनका जो यूज होता है वो आपका किस लिए होता है, अगर आपको बैकअप क्रिएट करना है, आपको कोई फाइल ट्रांसफर करनी है नेटवर्क के अंदर। सपोज आपके पास 10 फाइल्स है और 10 फाइल का जो साइज है वो आपका सपोज मान लेते हैं कि 1 GB का साइज है, ठीक है। अब आपको 10 फाइल नेटवर्क के अंदर अगर सेंड करनी है, अगर आप नॉर्मली फाइल को सेंड करोगे तो ये 10 फाइल से मीन्स ये एक तरीके से आप जो डेटा भेज रहे हो ना वो 10 फाइल्स को अलग अलग भेज रहे हो, यानी 10 बार में आपका डेटा जा रहा है। तो वहां पर क्या आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पर ज्यादा लेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सपोज आपके पास जो है 10 कुछ चीजें हैं, जैसे 10 मान लेते हैं, 10 मोबाइल है, आपको 10 मोबाइल किसी को देने हैं। तो आप क्या करोगे, वन बाई वन दोगे तो वहां पर टाइम टेकन ज्यादा होगा। अगर आप इन्हीं को क्या करो, एक बॉक्स के अंदर रखो और उस बॉक्स को एक बार में भेज दो, तो क्या टाइम थोड़ा कम होगा। तो वही चीज यहाँ कर रहे हैं। अकाइव का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, अकाइव यानी आप फाइल्स का एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हो, कई फाइल्स को मिला के आपने एक बॉक्स बना दिया। जो यहाँ पर टार या अकाइव होता है, अकाइव भी एक फाइल का ही टाइप है, राइट। फाइल का ही अलग से हम एक तो कॉन्सेप्ट है कि हम फोल्डर बना देते हैं, एक डायरेक्टरी के अंदर रख देते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने एक उसका अकाइव क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर एक तरीके से एक बॉक्स है, उस बॉक्स में हमने उस सारी फाइल्स को बंद कर दिया है। दूसरा यहाँ पर कंप्रेस का मतलब क्या है कि आप साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर दे रहे हो। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज आपके पास एक बैग है, अब आपको कहीं पर जाना है हॉलिडे के लिए, 5 डेज के लिए। अब आपके उस बैग की जो लिमिट है वहां पर आप 8 और 10 कपड़े रख सकते हो, लेकिन अगर आपको रखने पड़ेंगे तो आप क्या करोगे, 10 की जगह 15 कपड़े भी रख दोगे। थोड़ा सा आप सारे कपड़ों को दबाओगे, चैन को खींच के बंद करोगे और ले जाओगे। तो वही चीज यहाँ कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जब यहाँ अकाइव बना रहे हैं उसके अंदर हम फाइल को कंप्रेस करके उसे फाइल को दबा के रख दे, तो साइज थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। जैसे 1 GB है, कह सकते हैं कि अबाउट इसका 900 MB 800 MB तक का साइज जो है इसमें यानी डिक्रीज हो जाएगा, जिससे आप इसका बैकअप कर रहे हो तो कम साइज में बैकअप हो जाएगा, ट्रांसफर कर रहे हो नेटवर्क में तो कम साइज में नेटवर्क में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे विद टार टार टूल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यूजर कैन गैदर लार्ज सेट ऑफ फाइल इनटू सिंगल फाइल, यानी कई फाइल्स को एक सिंगल फाइल में रख सकते हैं आप इसे, जिसे हम अकाइव कहते हैं। यहाँ पर जो कंप्रेशन के लिए टूल यूज होते हैं, अकाइव के लिए तो ठीक है, अकाइव आप टार से बना सकते हो, कंप्रेशन के लिए टूल अलग है। जैसे विंडोज में आप सुनते हो कि आपका जिप है, जिप आप सभी ने सुना होगा, बिन जिप, या फिर जिप सुना होगा, जिप फाइल है। या फिर आपने रार सुना होगा, विन रार। या फिर आपने सुना होगा सैबिन जिप। तो ये सारे टूल कहाँ, विंडोज में यूज होते हैं। इसी तरीके से लिनक्स के अंदर टूल कौन से यूज होते हैं, जी जिप, बी जिप टू, एक्स, राइट। ये टूल है जो कि यहाँ पर यूज होते हैं। साथ ही यहाँ पर वैसे आपका जो जिप भी यूज होता है, आप चाहो तो जिप का भी यूज कर सकते हो अपनी डायरेक्टरी के लिए। डायरेक्टरी को आप अगर कंप्रेस करना चाहते हो तो उसके लिए तो मैं सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो टूल है यहाँ पर वो क्या है, आपके जीप, बीजिप टू, एक्सजेट। इनमें जो कंप्रेशन होता है, सबसे ज्यादा कंप्रेशन या साइज को जो सबसे ज्यादा कंप्रेस करता है वो एक्सजेट करता है, उससे कम बीजिप टू और उससे कम जीजिप। लेकिन मोस्टली फाइल्स जो आपको मिलती है वो gzip की फॉर्मेट में मिलती है। gz इसका एक्सटेंशन रहता है। आप कभी भी इंटरनेट पे कोई फाइल मोस्टली सर्च करोगे लिनक्स के बेस पे तो वहां पे .gz एक्सटेंशन आपको ज्यादा दिखता है, क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर आपका है। जैसे नॉर्मली विंडोज में हमारा जिप ज्यादा दिखता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो हम आ चुके हैं यहाँ अपने टर्मिनल पे, जहां पर हम देखेंगे अकाइव कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मल्टीपल फाइल्स को मिलाकर हम एक सिंगल फाइल यानी अकाइव को क्रिएट कर सकते हैं। तो वो चीज यहाँ पे देख लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मुझे कुछ फाइल्स चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं सीडी करके डाउनलोड्स में चला जाता हूँ। और डाउनलोड्स में जाने के बाद यहाँ पर क्योंकि फ्री स्पेस है, मैं अपनी फाइल्स यहाँ पर पहले क्रिएट कर लेता हूँ कुछ फाइल। सपोज मुझे यहाँ पर चाहिए फाइल, जस्ट मिनट, टच स्पेस एंड फाइल। और फाइल मैं यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ 1 से लेकर के 5 तक की, और एंटर। तो मैंने यहाँ पर फाइल्स कुछ क्रिएट कर ली, आप देख सकते हो ये सारी फाइल्स, इनका हम अकाइव क्रिएट करने वाले हैं। तो अकाइव कैसे क्रिएट करोगे, इसके लिए जो टूल यूज होता है हमने बात की थी, यहाँ पर क्या टूल होता है, टार। टार स्पेस हाइफन सी क्रिएट के लिए, बी फॉर वर्बस, एफ फॉर फाइल।
एंड देन यहाँ पर आप दोगे टार के बाद में सबसे पहले तो आप जो टार क्रिएट करने वाले, जो अकाइव क्रिएट करने वाले, उसका नाम। तो अकाइव का फॉर्मेट हमेशा डॉट टार रहेगा, तो मैं यहाँ पर न्यू डॉट टार दे देता हूँ। एंड यहाँ पर आप कौन कौन सी फाइल को इसके अंदर ऐड करना चाहते हो तो वो फाइल दे दो आप यहाँ पर। तो फाइल 1 चाहता हूँ मैं, फाइल 2 चाहता हूँ मैं, एंड फाइल 3 चाहता हूँ, फाइल 4 चाहता हूँ मैं, एंड फाइल 5 चाहता हूँ मैं। तो ये मैंने कुछ फाइल्स ले ली हैं, इसको मैं यहाँ पर, ठीक है, मैंने अकाइव क्रिएट कर दिया। लेट्स चेक एलएस। तो आप देख सकते हो यहाँ पर न्यू डॉट टार अवेलेबल है, राइट। न्यू डॉट टार अवेलेबल है हमारे पास। अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि जैसे अभी तो ये हमने क्रिएट किया, ठीक है, हमें पता है कि इसके अंदर क्या क्या फाइल्स है। अगर हमें पता नहीं है तब हम कैसे चेक कर सकते हैं कि इस अकाइव के अंदर क्या क्या फाइल्स है। तो उसके लिए आप टार स्पेस हाइफन टी वी एफ यूज कर सकते हो लिस्ट के लिए। एंड देन दे सकते हो न्यू डॉट टार। यहाँ पर आपको दिखाएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है, मैंने अभी देखा कि इसके अंदर ये अवेलेबल है, जो फाइल्स मेरे पास अवेलेबल, मैं उन्हें डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर। तो पहले आर एम स्पेस हाइफन आर एफ, एंड देन मैं यहाँ पर दे देता हूँ नेम मेरी फाइल्स का, फाइल, एंड देन एस्ट्रिक, और एस्ट्रिक के बाद मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, सारी फाइल डिलीट हो गई। डिलीट होने के बाद यहाँ पर चेक करते हैं एलएस। तो देखो अभी यहाँ पर कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है। मैं अब इसके अंदर से फाइल को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या करोगे आप, टार स्पेस हाइफन एक्स बी एफ यूज करोगे एक्सट्रैक्ट के लिए। एंड देन न्यू डॉट टार, एंटर। तो ये 5 फाइल्स जो है इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट हो गई। आप एलएस करोगे तो देखो यहाँ पर 5 फाइल्स अवेलेबल है। जैसे हम विंडोज के अंदर जिप के अंदर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी तरीके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन क्या है, हाइफन एक्स भी है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे यहाँ पर सारी सारी फाइल्स हमारी वापस आ चुकी हैं। ठीक है, पहला तो हम इस तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना अकाइव क्रिएट कर सकते हैं। अब आप देखोगे तो ये हमारे यहाँ पर जो है वो एक अकाइव फाइल है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कंप्रेशन भी अप्लाई करना है जो कोई मेरे पास अकाइव फाइल है उस पर, देन हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो इसका साइज देखते हैं, ड्यू स्पेस हाइफन एस एच। तो अभी इसका साइज बहुत कम है, 12 के है। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर, पहले तो मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ, आर एम स्पेस हाइफन आर एफ, एंड देन यहाँ पर दे देता हूँ मैं सभी डिलीट कर देता हूँ जितना यहाँ दिख रहा है। तो जस्ट स्टिक एंड देन एंटर। तो सभी डिलीट हो चुका है यहाँ पर। इसके बाद मैं यहाँ पर एक तो दूसरा आर्काइव बनाता हूँ जिसका थोड़ा सा साइज होना चाहिए। तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ, यहाँ पर सपोज मैं यहाँ ले लेता हूँ टार स्पेस हाइफन सीवीएफ, एंड सीवीएफ के बाद में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ माई डॉट टार। एंड यहाँ पर मैं पूरा ईटीसी जो है, पूरे ईटीसी का ये टार बना देता हूँ कि उसमें थोड़ा साइज हमें मिल जाएगा। तो एंटर। तो ये देखो बहुत सारी फाइल्स है ईटीसी के अंदर, उन सबका एक आर्काइव क्रिएट हो रहा है। यार इस तरीके से आप किसी पूरी डायरेक्टरी का भी आर्काइव यहाँ पर बना सकते हो। एलएस करूंगा मैं, तो एलएस में माई डॉट टार अवेलेबल है। डी यू स्पेस हाइफन एस एच करता है उसका साइज देखने के लिए। तो इसका साइज जो 25 MB है, ठीक है। हमें एक थोड़ा सा साइज मिल गया जिसका हम साइज कम कर सकते हैं। दैट्स ओके। तो 25 MB दिख रहा है मुझे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा और देखता हूँ, डी यू स्पेस माई डॉट टार करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे इस तरीके से भी साइज दिख जाएगा। इसमें मुझे थोड़ा सा, जब हम कंप्रेस करेंगे तो डिफरेंस ज्यादा देखने को मिलेगा। चलिए करते हैं कंप्रेस। तो कंप्रेशन के लिए जो हमने यहाँ पर टूल की बात की थी, वो हमारे कौन कौन से टूल थे। एक तो हमारा था जीजिप, वीजिप टू, और एक्सजेट। तो जीजिप से कैसे करोगे आप, तो आपके पास जो भी अकाइव अवेलेबल है उसके लिए आप कमांड यहाँ चलाओगे जीजिप, और जीजिप के बाद में आप दे दोगे अपने अकाइव का नेम। ओके, माई डॉट टार है अभी, माई डॉट टार, एंटर करोगे। तो आप देखोगे यहाँ पर एक हमारे पास जो है एलएस करके देखो। अब जो पहले आपके पास माई डॉट टार था वो अब क्या बन चुका है, माई डॉट टार डॉट जीजेड, यानी इस पर कंप्रेशन भी अवेलेबल है, ये कंप्रेस हो चुका है। साइज अगर मैं इसका देखता हूँ यहाँ पर, तो देखो साइज आप देख सकते हो यहाँ पर, डी स्पेस माई डॉट टार डॉट जीजेड, डॉट जीजेड, ओके, डॉट जीजेड, एंटर करोगे तो आप देखो साइज इसका कितना है, 5636। पहले कितना था, इतना। अभी कितना, इतना। मीन्स आप देख सकते हो यहाँ पर कितना कंप्रेस कर दिया, राइट। तो इस तरीके से आप जीजिप का यूज कर सकते हो। या फिर अगर आप इसे डी स्पेस हाइफन एस एच से देखते हो, तो यहाँ पर माई डॉट टार डॉट जीजेड 5.6 MB, 25 MB के साइज को इन्होंने 5.6 MB में चेंज कर दिया। ठीक है, अगर आपको इसे अब दोबारा से डीकम्प्रेस करना है तो डीकम्प्रेस कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए कमांड है गंजिप, गंजिप स्पेस आपका माई डॉट टार डॉट जीजेड।
अभी चेक करोगे तो देखो माई डॉट टार बचा है। राइट, अभी चेक करना चाहते हो साइज, तो अभी इसका साइज चेक करोगे माई डॉट टार और एंटर, तो देखो 25 MB वापस हो चुका है। ठीक है, अगला मैं करता हूँ यहाँ पर बीजिप 2 का यूज। तो बीजिप 2 का यूज कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए कमांड है बीजिप एंड 2 एंड माई डॉट टार एंटर। तो ये देखो इसे कंप्रेस कर देगा। हम्म, ठीक है, देखो ये थोड़ा सा टाइम लिया इसने, और यहाँ पर एलएस देखोगे तो माई डॉट टार डॉट बीजेट 2 कंप्रेस हो चुका है। चेक करना चाहते हो साइज तो चेक कर लो आप, डी डॉट स्पेस हाइफन एस एस बीजेट 2 कितना है, 4.8 MB। राइट, जैसा हमने बात किया था कि सबसे ज्यादा जो कंप्रेस करता है वो एक्सजेट करता है, उससे कम बीजेट 2, उससे कम आपका जीजेट। तो जब हमने जीजिप से किया था तो आपने देखा वहां पे कितना हुआ था, 5.6, यहाँ 4.8 हो गया। इससे अगर आपको वापस डीकम्प्रेस करना है तो आप कैसे कर सकते हो यहाँ पर, तो इसके लिए कमांड होती है वन जिप 2 एंड माई डॉट टार डॉट बीजेट 2। तो ये वापस डीकम्प्रेस कर देगा और आपके साइज को जो था एज इट इज कर देगा। तो यहाँ पर वन जिप 2 हो गया, ठीक है, डी स्पेस हाइफन एस एच एंड वापस साइज चेक करोगे तो 25 MB अवेलेबल है। एक्स जेड से कैसे कंप्रेशन करेंगे, तो एक्स जेड से कंप्रेस करने के लिए यहाँ पर आप यूज करोगे एक्स जेड एंड व्हाट्स द नेम माई डॉट टार। ठीक है, तो देखो ये अब कंप्रेस कर रहा है, और सबसे ज्यादा जो आपको साइज कंप्रेशन देखने को मिलेगा वो एक्स जेड के अंदर मिलेगा। तो देख लेते हैं कितना साइज को कंप्रेस किया इसने 25 MB से, और कितना नीचे ले गया। और देखो यहाँ पर टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा ले रहा है एक्स जेड, क्योंकि ये कंप्रेस ज्यादा करेगा, तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइम देखो ये ले रहा है। जी जिप ने सबसे कम टाइम लिया था। तो देखते हैं, इसे हो जाने देते हैं। अभी देखोगे आप यहाँ पर देखो कंप्रेस हो चुका है एक्सजेड माई डॉट टार। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं यहाँ पर, पहले तो एलएस देखो तो यहाँ पर क्या है, माई डॉट टार डॉट एक्सजेड इसका एक्सटेंशन है, डी स्पेस हाइफन एस एच करोगे तो माई डॉट टार डॉट एक्सजेड 4.1 MB। राइट, इसने 4.8 किया था, इसने 4.1, यानी सबसे ज्यादा जो कंप्रेस किया है वो एक्सजेड ने किया। एक्सजेड से अगर वापस आपको डीकंप्रेस करना है तो आप यहाँ पर अनएक्सजेड का यूज कर सकते हो, अनएक्सजेड एंड देन माई डॉट टार। और ठीक है, इन्होंने वापस कर दिया। आप एलएस देखोगे तो माई डॉट टार अवेलेबल है, डी स्पेस हाइफन एस एच एंड माई डॉट टार करोगे तो देखो वापस 25 MB हो चुका है। ठीक है, तो ये तीनों टूल थे जिससे हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि आर्काइव कैसे कर सकते हो, या फिर आप उसे वापस कंप्रेस कर सकते हो, डीकंप्रेस कैसे कर सकते हो, वो सारी चीजें। एक जो मैंने जिप के बारे में आपसे बात कही थी, देखो जिप से क्या होता है, अगर सपोज मैं यहाँ पर जिप का जो यूज होता है, वो जिप का यूज किसके लिए होता है, आपकी डायरेक्टरी के लिए। कि अगर आप किसी डायरेक्टरी को आप कंप्रेस करना चाहते हो तो उसे आप इससे कर सकते हो। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, जिप एंड देन हाइफन आर डायरेक्टरी के लिए यहाँ पर भी यूज होगा। एंड मैं यहाँ देता हूँ न्यू डॉट जिप। तो इस पे ये आपका डॉट टार वगैरह पे वर्क नहीं होगा, ये न्यू डॉट जिप आप अलग से करोगे। एंड यहाँ पर दे दो आप डायरेक्टरी का नाम, तो डायरेक्टरी में ईटीसी दे देता हूँ एंड देन एंटर कर देता हूँ। तो देखो ये ऐड करा रहा है। साइज हाइवर को आर्काइव भी खुद क्रिएट करेगा और साथ में उसे कंप्रेस भी करेगा। इसमें देखते हैं साइज कितना देखने को मिलता है। एलएस करता हूँ तो मैं यहाँ पर न्यू डॉट जिप अवेलेबल है, राइट, डी स्पेस हाइफन एस एच करता हूँ, न्यू डॉट जिप करता हूँ। तो इसका साइज देखो क्या 12 MB है। राइट, इन्होंने 12 MB, इन्होंने भी कंप्रेस किया है। 25 MB का जो साइज था ईटीसी का ही सेम हमने वहां पर भी किया था, इन्होंने भी किया, बट इन्होंने क्या किया है, देखो 12 MB किया है। वहां पर मिनिमम जो आया था आपका वो भी 5 पॉइंट समथिंग था, 5.8 था आई थिंक। तो आप यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंस। तो यहाँ पर जिप का भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ डायरेक्टरी के लिए होगा, किसी फाइल के लिए नहीं होगा। वापस आपको अनजिप करना है तो आप अनजिप यहाँ पर कर सकते हो, अनजिप हाइफन आर एंड देन न्यू डॉट जिप। और आप ये करोगे तो अनजिप में क्या दिखा रहा है आपको, जस्ट मिनट वेयर इट इज, अनजिप हाइफन आर अनजिप टेल इन्फोजिप मेंटेन सी रिपोर्टेड हाइफन पी। अनजिप क्यों नहीं हुआ, अच्छा हाइफन आर यहाँ पर अवेलेबल है क्या, लेट मी चेक। एक काम करके देखते हैं, अनजिप एंड व्हाट्स द नेम न्यू डॉट जिप। ओके, ठीक है, उसमें हाइफन आर नहीं लगेगा। तो ये देखो यहाँ पर अनजिप हो गया, एलएस करके देखोगे तो यहाँ पर देखो पूरा ईटीसी यहाँ पर वापस आ गया है, और ईटीसी के अंदर सारी वो फाइल्स वगैरह जो थी वो सब कुछ अवेलेबल है यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप जिप का यूज कर सकते हो। अब एक अगली चीज हम क्या देखने वाले हैं कि अगर आपको सपोज मीन्स एट द टाइम ऑफ अकाइव क्रिएशन, अभी हमने टार से अकाइव क्रिएशन किया था, आप चाहते हो कि उसके बाद में नहीं, उसी टाइम पे आप चाहते हो कि वो अकाइव भी बनाए जैसे अभी जिप ने किया था, और साथ में कंप्रेस भी करे।
तो वो चीज आप कैसे कर सकते हो कि अकाइव और कंप्रेशन जो है वो दोनों चीजें एक साथ हो। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आर एम आइफन आर एफ करके यहाँ पे सब कुछ डिलीट कर देता हूँ ताकि पहले से कोई फाइल नहीं हो। दैट्स ओके। एंड एल एस चेक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास देखो डाउनलोड से आ गए, कुछ भी अवेलेबल नहीं है डाउनलोड्स के अंदर। और मैं यहाँ पर सपोज चाहता हूँ जैसे टार। ठीक है, टार करते थे हाइफन सी, सी क्रिएट के लिए था। अब अगर आप इसी टाइम पे चाहते हो कि आपका अकाइव बने और साथ में वो अकाइव जो हो वो कंप्रेस्ड हो चुका हो, तो आप क्या करोगे यहाँ पर आपके अलग अलग टूल्स है। जैसे आप जी जिप चाहते हो, तो जी जिप के लिए जो यहाँ पर यूज होगा वो जेड होगा। ठीक, जी जिप के लिए क्या जेड है, यानी हम कंप्रेशन अप्लाई करें, बाकी आपको सीबीएफ सेम। आगे आप जो नाम दोगे, अब नेम जैसे मैं यहाँ क्या दे रहा हूँ, न्यू डॉट टार पहले हम दे रहे थे, अब यहाँ पे आपको जी जेड भी देना है, जी जेड दे दो। एंड देन आप यहाँ पे दे दो जो भी आप अकाई बनाना चाहते हो। मैं ईटीसी का अकाई बना रहा हूँ तो एंटर कर दो। तो ये इसका देखो अकाई कंप्रेशन के साथ बनाएगा। 25 MB नॉर्मल आ रहा था, बट अभी आप देखोगे तो क्या आएगा, एल एस एंड ड्यू स्पेस हाइफन एस एच एंड न्यू डॉट टार। देखो 5.6 MB जो पहले था, बाय डिफॉल्ट इसने कंप्रेस भी कर दिया। ठीक है, पहली चीज। दूसरा आप क्या कर सकते हो, टार स्पेस हाइफन सी। अब आप चाहते हो कि आप बीजिप टू का यूज करो, तो बीजिप टू के लिए आप क्या करोगे, जे, स्मॉल जे का यूज करोगे। ठीक है, स्मॉल जे का लिए आपने वीएफ, वो सेम रखना है। बाकी आप क्या दे दोगे यहाँ पर, आप यहाँ दे देते हो माई डॉट टार डॉट बीजेड टू, एक्सटेंशन दे देना है आपको। और इसके भी हम ईटीसी का ही बना रहे हैं, तो आप इसे ईटीसी का बना लो। देखो ये भी बन जाएगा। ठीक है, अभी चेक करो डी स्पेस हाइफन एस एच एंड माई डॉट टार डॉट बीजेड टू 4.8 MB। अगर आप चाहते हो कि आप एक्सजेट का यूज करो, तो एक्सजेट के लिए भी क्या कर सकते हो, आप टार स्पेस हाइफन सी। अब यहाँ कैपिटल जे होगा, कैपिटल जे किसके लिए होगा, आपका एक्सजेट के लिए। एंड बाकी बी एफ सेम। एंड यहाँ पे दे दो आप माई सेकंड एंड डॉट टार डॉट एक्सजेट, मैंने ये दे दिया। एंड देन यहाँ पर दे देता हूँ मैं डॉट ईटीसी एंड एंटर। सो ये भी देखो अब कंप्रेस कर देगा। तो ये देखो थोड़ा सा टाइम लेता है कंप्रेसर में, जैसा पहले भी लिया था। तो कोई इश्यू नहीं है, हो जाने देते हैं। हम्म। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लगभग होने ही वाला है। लेट इट बी। ठीक है, हो गया। अभी चेक करो एल एस। ओके ओके ओके, एल एस आ रहा है यहाँ पर। अभी क्या है, माई टू दिया था मैंने। ठीक है, एल एस माई टू मैंने दिया था। देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डी स्पेस हाइफन एस एच करके माई टू कर देता हूँ, और इसका साइज 4.1 MB। राइट, तो हमने ये क्या किया, उसी टाइम पे हमने इसे जो है कंप्रेस भी कर दिया टाइप के टाइम पे। तो इस तरीके से आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हो यहाँ पर। राइट, कि आपको कैसे कंप्रेशन करना है। आई थिंक आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट करके हमें बताएं। तो ये सारा कंप्रेशन था कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कंप्रेशन को यहाँ पर कैसे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ओके फॉर टुडे। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।